नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिक आश्रम में हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने बिजनेस या व्यवसाय के बारे में आने वाली समस्याएं तथा उनके समाधान के लिए रुद्राक्ष कवच की बात की। इस बार इस पाठ में हम नौकरी में आने वाली समस्याएं, नौकरी वालों के लिए रुद्राक्ष कवच या समाधान की बात करेंगे। मेरे पास प्रश्न आया था, क्या समाधान से बातें जो समस्या है ख़त्म हो जाती है? समाधान उपाय करने से इनकी जो दोष या आपके काम में विघ्न आता है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और बरसात है, आपके हाथ में छाता है, आप छाता धारण कर लोगे या रेन कोट पहने हुए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बारिश बंद हो जाएगी। छाता धारण किया है तो आपके ऊपर जो गिरने वाली बारिश है वो रुक सकती है, मगर उसकी हवा के साथ आने वाली बौछारें फिर भी आपको थोड़ा बहुत गीला कर ही जाती है। उपाय करने से डेंसिटी कम होती है, मगर ये नहीं कि जो आने वाला कष्ट है वो पीछे मुड़ जाएगा या हट जाएगा। कष्ट प्रॉब्लम आएगी मगर आपको समाधान हो जाएगा। उसमें जो 100% ग्रह ने जो कष्ट देना था वो कम हो जाएगा। छाते के नीचे आने से बारिश बंद नहीं होती, मगर फिर भी हवा के साथ, झोंकों के साथ बरसात के कुछ छींटे आपके ऊपर पड़ ही जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रात का अंधेरा है, तो समाधान करने से वो सूरज नहीं निकल आएगा, उपाय करने से सूरज नहीं निकल आएगा। समाधान क्या है कि आपके हाथ में आप लालटेन ले लोगे, कैंडल ले लोगे या टॉर्च ले लोगे सेल वाली, उससे आपको रास्ता दिखाई देगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। परंतु ये नहीं कि आपने उपाय कर लिया, आप रात में जा रहे हैं और सारे कहीं सूरज की तरह दिखाई देने लगे। आपके हाथ में टॉर्च है, आपका दायित्व है कि रास्ते को ढूंढना और सेफ रास्ता देखकर चलना। तो आप उपाय को किस ढंग से करते हैं, कैसे करते हैं, उससे, उस समाधान से, उस उपाय से जो कष्ट आने वाला है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। उसका कष्ट जो कम होता है, ये नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये कर लीजिए 100% गारंटी कि ये खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो झूठ बोलते हैं। उपाय करने से ग्रह शांत हो जाते हैं, मगर ये नहीं कि वो अपनी नैसर्गिकता छोड़ देते हैं। आएगा, आपने किस ढंग से क्या उपाय किया है उस हिसाब से आपको उसका समाधान मिलेगा और आपको उसका फल मिलेगा। अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नौकरी में समस्याएं और समाधान। मैं कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं करने लगा। वे हाथ में चावल ले लो, इतना घर में चक्कर लगा दो, ये कर दो, ऐसी बात नहीं है।
जो आपकी पत्रिका बताएगी उसी हिसाब से। नौकरी के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं? छठे भाव। छठे भाव से दास्ता मिलती है सेवा, यानी पर अधीन होते हैं, हम नौकरी करते हैं। अगर ये भाव की बात करें, व्यवसाय के लिए हम दसम भाव लगन से भी देखते हैं, दसम से भी देखते हैं, भावात भाव हम सप्तम से भी देखते हैं। इसी प्रकार नौकरी के लिए छठे से छठा उसकी भी बात करते हैं। तो उसके साथ साथ हम शनि की भी बात करते हैं। शनि क्या करता है? लेबर, सेवा का काम करता है। सेवा का कारक कौन है? शनि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? छठे की राशि को लगन मानकर पत्रिका बना लेंगे। 6 भाव लगन कुंडली बना लेंगे। इसमें कौन सी राशि है? मीन राशि है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और दूसरी, जहाँ भी शनि बैठा है उसको लगन मानकर हम पत्रिका बना लेंगे। ये उनके लिए है जो सीख रहे हैं, जो जानते हैं, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, जो इसमें काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, वो यहीं से काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं से काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं से काउंट कर लेंगे। मगर सीखने वालों के लिए अलग से पत्रिका बना ले तो अच्छा है। शनि कहाँ बैठा है? सिंह राशि में। अब देखेंगे छठे भाव को हम लगन बना लिया, क्योंकि रोग ऋण शत्रु कहाँ से मिलता है? छठे भाव से मिलता है। कोई कोर्ट कचहरी, कोई मारपीट, कोई चोट, कोई कर्जा, यहीं से होता है। और यहीं से हम नौकरी सेवा की बात करते हैं। इसको हम लगन बना लिया। अब यहाँ से अगर हम नौकरी करते तो यहाँ से हम छठा भाव देखेंगे, यहाँ से हम दूसरा भाव देखेंगे, यहीं से तीसरा, चौथा, सभी भावों को इसके आधार पर ही देखेंगे। अगर छठे भाव जिसको लगन बनाया है तो ये लगन बन गया, इसमें कोई नीच या अस्त ग्रह है तो हम उसका दान करेंगे। इस पत्र में क्या है? सूरज, बुध और शुक्र। सूरज के साथ बैठे हैं तो जाहिर है कि ये अस्त होंगे। तो सबसे पहले लगन में जो अगर कोई नीच ग्रह है, मगर यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है, मगर सूर्य के साथ होने के साथ हो सकता है ये अस्त हो। अगर ये अस्त हुआ तो, और साथ में बुध भी अस्त हुआ, तो इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर नीच हुआ, कोई ग्रह नीच, जैसे उच्च का है, अगर यहाँ ये बुध है तो हो सकता है मीन राशि में ये उच्च का होता है, सॉरी कन्या राशि में ये उच्च का होता है और मीन राशि में ये नीच का होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इसका अस्त होना सबसे खतरनाक, क्योंकि कमज़ोर हो गया है। नीच होना वो भी खतरनाक। तो इस हिसाब से जब हम ऐसा कोई ग्रह देखे जो लगन में आ गया और वह नीच या अस्त है, तो वहाँ हम उसकी वस्तुओं का दान करेंगे।
अब छठे भाव लगन से अगर दूसरे भाव में कोई नीच अस्त ग्रह आ गया, दूसरे भाव से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वाणी का है। जब हम नौकरी करते हैं तो किसी के साथ तू मैमा होगी, साहब के साथ होगा, हम एम्प्लॉइयों के साथ होगी, तो वो भी कोई ना कोई समस्या खड़ी कर सकता है। और ऐसे ही तीसरे भाव में हमारा सोशल सर्कस नहीं है, हम अपने साथियों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ भी नीच या असग्रह हो सकता है। नौकरी से हमें सुख प्राप्त होगा ही नहीं, यहाँ कोई उच्च या नीच या अस्त ग्रह बैठा है तो भी इसी तरह से सारे भावों में देखेंगे कि छठे लगन से किस भाव में कोई ग्रह नीच या अस्त होकर बैठा है, उससे हमें क्या समस्या हो सकती है, उस वस्तुओं का हम दान करेंगे। अब बारी आती है कि छठे से छठा नौकरी से कष्ट किससे मिलेगा? छठे 6, 8, 12 से। 6, 8, 12 से अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है और वो नीच या अस्त है, अगर वो लगन का मित्र है, लगन कहना कौन सा? D1 चार्ट का लगन कुंडली में जो है, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। यहाँ कौन है? पंचम भाव में यहाँ केतु और शनि, और यहाँ पे कोई नहीं है। 11वें भाव यहाँ पे राहु है। अगर यहाँ कोई नीच या अस्त ग्रह है मगर वो लगन का D1 चार्ट का मित्र है, तो वो अशुभता तो देगा, बेगम तो देगा, मगर उसकी कम देगा, कष्ट कम देगा। मगर नीच या अस्त है, अगर शत्रु है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी प्रकार शनि की कुंडली में, क्योंकि सेवा का कारक शनि है, तो अगर यहाँ पर लगन में कोई अस्त है या नीच ग्रह है तो उसका दान, अगर 6, 8, 12 में कोई नीच अस्त ग्रह बैठा है तो भी उसका दान ही, उनकी वस्तुओं का दान ही करना चाहिए। अब बात करते हैं मेन, जो कवच की बात करते हैं, सुरक्षा कवच। पहले हम 6 भाव लगन की कुंडली से देखेंगे कि 6, 8, 12 में छठे भाव 6 भाव से कौन कौन ग्रह बैठे हैं? केतु, शनि और राहु। और इनके स्वामी कौन से हैं? सूर्य, शुक्र और शनि। सूर्य, शुक्र और शनि। इसी प्रकार हम शनि में देखेंगे, शनि से पत्रिका से यहाँ केतु और शनि है, और इससे शनि आ गया। स्वामी कौन है? शनि, कोई नहीं बैठा। स्वामी कौन है? शनि। शनि की कुंडली से 6, 8, 12 में शनि, गुरु, यहाँ पर बैठे कौन ग्रह हैं? बाद में स्वामी कौन है? गुरु और चंद्रमा। यहाँ पे बुध, शुक्र, बुध, शुक्र और सूर्य। कर्क राशि में कोई नहीं बैठा, तो ग्रह कौन कौन से बैठे हैं? बुध, शुक्र और सूर्य।
अब इनमें से जो ग्रह रिपीट हो गया उनको एक ही बार लेंगे। जैसे शनि इसमें भी है, इसमें भी है, शनि यहाँ भी है, तो शनि आ गया। और सूर्य इसमें भी है और इसमें भी है, सूर्य होगा। शुक्र इसमें भी है और इसमें भी है, शुक्र। बुध, चंद्र और राहु, ये 6 ग्रह हो गए। मोस्टली ये 6 ग्रह बनते हैं। तो इन जो 6 ग्रह निकले इनका हम रुद्राक्ष लेंगे। सूर्य का 1 मुखी, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6, शनि का 7, राहु का 8 और केतु का 9 मुखी। मैक्सिमम 6 ग्रह आते हैं, कभी भी आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कई बार कम हो जाए, 5 द्वारा रिपीट हो जाए। तो इन ग्रहों का जो है रुद्राक्ष हम धारण करेंगे किसी भी धागे में, आपकी मनपसंद काले में, लाल में, सफ़ेद में, किसी भी धागे में, सोने में, चांदी में धारण करेंगे। मैं धारण करने से पहले इनकी पूजा, विधिवत पूजा होगी और पूजा करने के बाद फिर आप धारण करेंगे। धारण एक कब करना है, जब आप काम पे जाओगे तो धारण करोगे, आकर उतार कर अपने मंदिर या पूजा वाले स्थान में जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं। अगर आप नॉन वेज या मदिरा का पान करते हैं तो कृपया ऐसा करने से पहले इसे उतार दीजिएगा। दूसरे दिन शुद्ध होकर स्नान, वस्त्र शुद्ध डालकर फिर इसको पहनिएगा। काम पर जाने से पहले इसे पहनिए, आकर इसे उतार दीजिएगा। किसी के शमशान घाट जाना है, किसी के मृत्यु स्थान पर जाना, तो इसको उतार कर जाना होगा। संकल्प लेकर विधि पूर्ण इसकी पूजा करके या करवा के फिर इसको धारण कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आने वाली कोई भी समस्या है किसी किस्म की है, रुद्राक्ष जो है नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और पॉजिटिव चीज़ों को ये कुछ नहीं करता, उनमें छेड़खानी कुछ नहीं करता, सिर्फ नेगेटिविटी ही ऑब्जर्व करता है। तो इस पार्ट में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।